बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में देख रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत बच्चों पूर्व के भागों तक हमने लगभग 43 प्रश्न हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 44 और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न, और कुल मिलाकर 44वां प्रश्न है। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 6⁵5/6⁴ बराबर 6। तो यहाँ पर बच्चों हमको एक घातांक का सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र क्या है बच्चों? सूत्र है 1m भागित 1n बराबर 1m ऋण n, क्योंकि आधार समान है और भाग हो रहा हो तो घातांकों को घटा दिया जाता है। इसी सूत्र से हम LHS को ले लेंगे। पहले 6⁵5/6⁴ सूत्र का प्रयोग करते हुए 6⁵5 ऋण 4, 6⁵5 में 4 घटा देंगे बच्चों तो बचेगा 6⁵1, अर्थात 6 बचेगा, जो हमारे दाएं साइड में अर्थात राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा सवाल क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं x का मान क्या होना चाहिए। प्रश्न है 3 का घात 2x धन 4 बराबर 3 × 243। यहाँ बच्चों 3 का घात दिया हुआ है और दूसरी तरफ भी एक 3 दिया हुआ है, लेकिन 243 दिया हुआ है, इसलिए हम 243 को 3 के घात के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? जब हम इसका गुणनखंड करेंगे बच्चों 243 को, तो 3 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 3 5 बार। 3 का 5 बार गुणा करने से 243 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गुणा होने से घातांक जुड़ जाता है, आप सबको मालूम है, इस फार्मूला को आप पढ़ चुके हैं। अर्थात यहाँ पर 1 का घात है, यहाँ पर 5 का घात है, कुल मिलाकर हो जाएगा वहाँ पर 3 का घात 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पक्षों को ध्यान से देखिए, आधार समान है, हम घातों क्या कर देंगे? तुलना करने पर घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना, घातों की जब तुलना करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2x धन 4 बराबर 6। पक्षांतर कर देंगे, 2x बराबर 6 ऋण 4, 6 में 4 घटा दीजिए, 2x बराबर प्राप्त हो जाएगा 6 में 4 घटाइए 2, अर्थात x बराबर 2/2 हो जाएगा बच्चों। काटने से हमको मिल जाएगा 1, और 1 क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं घातांक के नियम से। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की रचना कीजिए जिनके माप निम्न है। पहला BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा बच्चों BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों इसकी रचना करते हैं। बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पहले से इसको बना लिया है, रचना कर लिया है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ रचना पद आपको कैसे लिखना है। सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा बिंदु P पर से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु A पर मिलता है। A और C को मिलाया, अर्थात ABC हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमको ऐसा ही बनाना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे बना दिया है, आप इसे देख लीजिए बच्चों, इसका अवलोकन कर लीजिए। रचना पद मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। B पर 70 अंश का कोण बनाया चांदी की सहायता से। आप सब कोण बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। बिंदु B पर से ही 4 सेंटीमीटर का हम चाप काटे जो A पर मिलता है। A और C को मिलाया, अर्थात ABC अभिष्ट त्रिभुज होगा। बहुत सरल प्रश्न था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप लोगों ने चांदा का इस्तेमाल करना सीखा है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो कि चांदे से कोण कैसे बनाते हैं, चाप कैसे काटते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको बिल्कुल बना करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यदि त्रिभुज MON सर्वांगसम त्रिभुज XOY हो तो त्रिभुज XOY की भुजाओं और कोणों की माप बताइए। बच्चों हमको XOY चित्र में आप देख पा रहे हैं। दूसरा 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के शीर्ष जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। पहला त्रिभुज है OMN या MON कर सकते हैं, दूसरा त्रिभुज है XOY जिनके शीर्ष आपस में जुड़े हुए हैं, ये उभयनिष्ठ शीर्ष होंगे। एक कोण 70 अंश दिया है तो दूसरा भी 70 अंश होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या ज्ञात है। चित्र को आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको ज्ञात है त्रिभुज XOY में XY में ध्यान समझिएगा बच्चों, XY बराबर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ था बच्चों, हमने नहीं लिखा है। XY बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। वहीं पर OX बराबर हो जाएगा
3.7 सेंटीमीटर, ओ एक्स बराबर हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर बच्चों, ओ एक्स बराबर 3.7 सेंटीमीटर, और ओ वाई बराबर 2.9 सेंटीमीटर। क्यों होगा बच्चों? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा क्यों होगा ऐसा, कि हमने क्यों ऐसा लिख दिया? तो इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज MON सर्वांग सम है, जो प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज XOY की, इसलिए त्रिभुज MON की संगत भुजाएं त्रिभुज XOY के संगत भुजाओं के सर्वांग सम होंगी, अर्थात कोण XOY बराबर होगा कोण MON के, यहाँ पर भी हमको मान मालूम हो जाएगी, जो 70 अंश हमको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कोण Y बराबर 60 अंश और कोण X बराबर 50 अंश। इस तरह से हमने सभी कोण और सभी भुजाओं को ज्ञात कर लिया है, और यही हमारे इस प्रश्न में क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सरल कीजिए 5AB ऋण 7B स्क्वायर C ऋण 6AB धन 2BC स्क्वायर ऋण 4B स्क्वायर C ऋण 3BC स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों सजातीय पद को ढूंढ के पहले लिख लेते हैं, या आप सीधा सीधा हल भी कर सकते हैं। सजातीय पद कौन कौन से हैं बच्चों? ध्यान से देखिए, 5AB और 6AB ऋण में है, 5AB धन में है, तो या तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए या डायरेक्ट हल कर सकते हैं। चलिए एक बार हम लिख लेते हैं बच्चों, 5AB ऋण 6AB ऋण 7B स्क्वायर C, और B स्क्वायर C वाला कोई है क्या? बिल्कुल है, 4B स्क्वायर C है, उसके बाद है 2BC स्क्वायर, और लास्ट में दिया है 3BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। 5AB को 6B से घटाएंगे तो ऋण AB बचेगा, ऋण 7B स्क्वायर C ऋण 4 स्क्वायर C दोनों समजातीय पद हैं, समान चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 7 4 11 B स्क्वायर C धन 2BC स्क्वायर, और ऋण 3BC स्क्वायर दिया हुआ बच्चों, तो 3BC स्क्वायर में 2BC स्क्वायर घटा देंगे तो 1BC स्क्वायर बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो बहुत सरल है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4x स्क्वायर धन x ऋण 1, 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 एवं ऋण x वर्ग धन 4x धन 1 हो, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होना चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आप सबको मालूम है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है बच्चों? तीनों भुजाओं का योग, ये त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये इस तरह से तीन भुजाएं आपको ज्ञात है, पहली भुजा दिया हुआ है 4x वर्ग धन x ऋण 1, दूसरी भुजा दिया हुआ है बच्चों 2x वर्ग ऋण 3x धन 5, जबकि तीसरी भुजा दिया हुआ है ऋण x वर्ग धन 4x धन 1। ये तीसरी भुजा हमको ज्ञात है, दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देते हैं और कोष्टक हटा कर लिखते हैं, और सजातीय पदों को जोड़ना अथवा घटाने का काम करते हैं। 4x वर्ग धन x ऋण 1 कोष्टक हटा देंगे, धन 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 धन, फिर इसका कोष्टक हटा देंगे ऋण x वर्ग धन 4x धन 1। अब यहाँ पर बच्चों देखिए x वर्ग कहाँ कहाँ है, 4x वर्ग और 2x वर्ग 6x वर्ग हो जाएगा, जिसमें 1x वर्ग घटा देंगे तो हमको बचेगा, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 5x वर्ग बच जाएगा। फिर देखते हैं x वाले पद को, x और 3x घटाएंगे तो ऋण 2x बचेगा, और ऋण 2x को 4x घटाएंगे तो धन 2x बच जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बिना x वाला 5 और 1 6, 6 में 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 5। तो इस तरह से हमको जो प्राप्त हुआ है 5x वर्ग धन 2x धन 5 इकाई, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा और हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। सुनीता ने बाजार में 23 रुपये 50 पैसे का तेल, 8 रुपये 15 पैसे का साबुन, 12 रुपये 39 पैसे से पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ पर जो जो खर्च किया बच्चों उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सुनीता ने 23 रुपये 50 पैसे का तेल, ये तेल खरीदा उन्होंने। 8 रुपये 15 पैसे, 8 रुपये 15 पैसे का क्या खरीद रहा है बच्चों, साबुन। प्रश्नानुसार साबुन खरीद रही है सुनीता। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी ने पाउडर खरीदा 12 रुपये 39 पैसे का, 12 रुपये
39 पैसे का क्या खरीद रहा है? खरीद रही है पाउडर। क्या खरीद रही है बच्चों? सुनीता पाउडर खरीद रही है। अब कुल मिलाकर कितना खर्च कर रही है? तो कुल खर्च अर्थात सब कुछ जोड़ दीजिए बच्चों। सबको जोड़ने से हमको मिलेगा, जोड़िए बच्चों, 23 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 15 पैसे और 12 रुपये 39 पैसे। तब हमको प्राप्त हो जाएगा 44 रुपये और 4 पैसे। 44 रुपये और 4 पैसे अर्थात 44.04 रुपये ये बाजार में खर्च करती है सुनीता। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास भी हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।